हेलो। हाँ जी बताएं। हेलो। हेलो, मैं कमलेश मित्रा बोल रहा हूँ जी, बताएं। हाँ हाँ, जय गुरुदेव। और ठीक है जी। जी बिल्कुल ठीक हूँ जी। अभी वो ग्रुप पे चली हुई थी ना हमारी और आपकी बात। अच्छा अच्छा, आप इसे चैटिंग कर रहे थे। हम्म। जी बताएं, आदेश करें। आपने पूछा है ना कि वो जगह बताओ गुरु की जो हम आपने मैंने संतों की फोटो भेजी है आपने। आप आए कभी होशियारपुर में आए या संतों के पास का जो श्री गुरुवाद प्रकाश कहाँ पर? होशियारपुर में आए कभी आप? भंडारपुर? होशियारपुर पंजाब में। हाँ, होशियारपुर पंजाब आया हूँ। अच्छा, तो किस पर्पज से आए थे? आप कहाँ पे आए थे? होशियारपुर में जो अपने 96 गुरु भाई थे, तुगलकाबाद रविदास मंदिर में जो भाई लोग जेल गए थे, उसके नहीं बाद उनसे मिलने आए थे हम लोग। और अच्छा 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 जी। किसी संत से मिलने का नहीं, बल्कि इन समर्पित गुरु भाइयों के दर्शन करने के लिए मैं आया था अच्छा, नहीं चलो वो अच्छी बात है। गुरु भाई तो मतलब गुरु साहब को मानने वाले या किसी से आप किसी संतों से जुड़े हुए हैं? नहीं, गुरु भाई का मतलब हमारा ये तुगलकाबाद रविदास मंदिर का 2019 में तोड़ा गया था। नहीं हमें पता है, पता है। हमने भी विज्ञापन दिया था ना जिनके माध्यम से राष्ट्रपति को दिया था। तो उन उन भाइयों से मिलने के लिए मैं होशियारपुर गया। 700 बीघे की जगह पे 400 मीटर जमीन मिली है जो दिल्ली डीडीए की तरफ से। मैं उसी मंदिर मिशन से जुड़ा हुआ हूँ। तो अच्छा, तो वहाँ पे बल्लावाड़ी और हरि का जो अमृतवाणी का प्रचार करते हैं उनके साथ? मैं उनके साथ नहीं हूँ, बल्कि उनके बीच जो डिस्प्यूट चल रहा है, मैं उस डिस्प्यूट को शांत करने के प्रयास में हूँ। मैं अच्छा, बेसिकली किसी एडवोकेट किसी हूँ। मैं नहीं किसका डिस्प्यूट? मैं एडवोकेट हूँ। नहीं वो सर अच्छी बात है। नहीं डिस्प्यूट किस चीज का चला हुआ है, किस किस का? वो हरि और सोम को लेकर झगड़ा कर रहे हैं अभी तक ओ मंदिर। नहीं नहीं, ऐसा है ना, उसमें समस्या पता बात क्या है। जो सोहंग है और जो आदि बाणी है, जो उनको कत्ती बत्ती की रिपोर्ट के मुताबिक जो ग्रंथ पंथ है, हम तो उसी को लेकर के चलेंगे ना, जिसमें 700 संतों की बाणी हो और 1296 पेज की जो भीड़ हमारे पास हो। और उसके आधार पे जो भी इंसान को जिस भी ज्ञान की जरूरत हो, जो भी इंसान के दिल में जो बात हो, तो उसके बीच में से सारे सवाल जवाब निकल जाते हैं। तो ग्रंथ हो मतलब हमें एक पूर्ण ज्ञान की जो आध्यात्मिकता की बुक्स है ना, जो होली बुक है हमारी, तो गुरुवाद प्रकाश के अलावा तो है ही नहीं है। हेलो। जी, अपनी बात पूरी करें, मैं सुन रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो गुरुवाद प्रकाश जो है जिसको 700 स्वामी सरदास महाराज ने जब लिखा था, तो जब पंजाब से सारे लोग इकट्ठे हुए थे, तो मैं पंजाब की नहीं बोलूंगा क्योंकि नजदीक नजदीक वो पंजाब और हिमाचल के लोग ही थे। आज हम पूरे इंडिया के लोग साधन संसाधन होते हुए भी हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में नहीं जा सकते, लेकिन कुछ लोग उसके ऊपर भी टिप्पा टिप्पणी करते हैं ना सर, आपको पता होगा सारा। मैं इसी पर हम्म। अध्ययन कर रहा हूँ, आप अपनी बात पूरी करें। नहीं तो हम तो सिर्फ देखो, हमारा तो मकसद ये है कि जो गुरुवाद प्रकाश है, जो अगर पूरे विश्व के अंदर कोई धर्म है, उन लोगों का कोई आधार है, कोई बेस है उनका, उस आधार को लेकर के चले। और आधार उनका किस माध्यम से बना है, ये चिंता का विषय ना उनके धर्मशास्त्र है। वो प्रचार कर रहे हैं और अपने प्रचार की वजह से वो आज अपनी पहचान बना रहे हैं। ये है ना मेन कारण जो भी है। अगर कुरान का उन्होंने, अगर हम इस्लाम की बात करें तो कुरान को उन्होंने माना, जो भी उनके नबी ने जो उसमें बताया है, जो अल्लाह की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट संदेश उसमें जो उनको दिखाई पड़ा, या जो भी उस ईश्वर को मानने वाले लोग हैं उन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया। तो वैसे ही 18 जो भी 4 वेद, 18 शास्त्र या स्मृति हैं, तो हिंदू लोग भी इसके ऊपर अपना विश्वास रखे हुए हैं। चाहे सिख धर्म है या बौद्धि जो है वो बौद्ध धर्म को लेकर के चले हैं, सिख गुरु ग्रंथ साहब को लेकर के चले हैं। तो हमारे लोगों का बेस आधार है कौन? ये भी है ना, इसके ऊपर ये भी रिसर्च जरूरी है ना कि भाई हमारा ग्रंथ पंथ है कौन। अगर हम हिंदुत्व या हिंदू की कोई बात करता है या संस्कृति की कल्चर की बात करता है, तो हमारी संस्कृति कल्चर कौन है? हम किस संस्कृति कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं? ये भी है ना चिंता का विषय। तो हमें करना क्या है? क्योंकि मैंने बहुत सारे, मैं यहाँ पे ना अपने गुरु रविदास समाज सभा का ब्लॉक का प्रधान भी हूँ, अध्यक्ष हूँ।
तो हमने तो बन्ना वालों को भी देखा है, इनको कुरालगढ़ वालों को भी देखा है। और ये जो संत है इनके पास कुछ ही, जैसे ऐसा चाहूँ राज या पराधीनता पाप है, ये 2-4 श्लोकों में सारी बात समेटने हैं। अगर गुरु रविदास महाराज को माना तो जो भी ऊंची कम्युनिटी के लोग थे या राजपूत लोग थे, तो उन्होंने गुरु रविदास महाराज को बताया, और गुरु रविदास जी ने उनको कहा कि मुझे कोई ऐसी चीजें चाहिए या मेरे को ऐसा राज चाहिए। तो उन राजाओं महाराजों ने गुरु की शरण में जाकर के वो गुरु साहब के शिष्य बने, और उन्होंने अपने इलाके में अमन चैन के लिए वो चीजें लागू की। तो इसलिए पूर्ण की आवश्यकता है, पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता। जब हम पूर्ण ज्ञान की ओर समर्पित होंगे तो हमें पूर्ण तो वैसे ही मिल जाएगा ना, तो उसकी खोज हमारे को आसान हो जाएगी। तो बोलने के तो साहब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम तो आप धर्म का प्रचार लेकर के चल रहे हैं ना। तुम्हारे यहाँ पे भी सुना है कोई वो आर्यन है सर आपके यहाँ पे आर्यन दिल्ली में? दिल्ली में कोई आर्यन? हाँ हाँ आर्यन है। आपके मुखार बिंदु से पहली बार सुन रहा हूँ। अगर उनका कुछ नाम आर्य है, एक एडवोकेट, आर्यन तो कोई नहीं है। नहीं, वो सर ऐसा है ना, इन्होंने क्या किया है, जो संस्था जहाँ से कार्यक्रम शुरू करें उस संस्था के साथ जोड़ना सबका दायित्व है। भले ही हमारी विचारधारा भिन्न हो सकती है, परंतु जो सच्चाई का मार्ग है उस सच्चाई के साथ जोड़ने का सबका प्रयास होना चाहिए। अगर हमने रिसर्च या अध्ययन किया है तो हम उसके आधार पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अन्यथा हमने भी देखा है, क्योंकि जीवन ऐसे ही बीत गया हमारे लोगों का, कोई कहीं पे जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, लेकिन उसको जो वास्तविकता है, जो वो चाहता है कि ये दर्द सबको है समाज का, लेकिन समाज के लिए किन सिद्धांतों की जरूरत है, कैसे ज्ञान की जरूरत है, और जो दुनिया के अंदर प्रचार प्रसार हो रहा है उसको तोड़ने के लिए हमारे पास कौन सी संस्कृति या संस्कृति है, हमारे पास कौन सा या पूर्ण ज्ञान की किताब है। तो ये चीजें सारी सर मायने रखती है। अब समझना क्या है, ये तो विद्वानों के ऊपर है ना। अब कोई अपने हिसाब से कोई बन जाता है तो अपने हिसाब से वो अपने चला रहा है, तो जिसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसे कर रहा है, लेकिन एक दूसरे के साथ चलने को तैयार नहीं है। तो इसलिए हमारा तो अभी कुछ दिनों में हमारी एक मीटिंग होने वाली है, तो हम उसमें जो ट्रस्ट के रूल है उसके मुताबिक क्या करना है और किन बिंदुओं को लेकर के हमने प्रचार करना है, तो हमारी कोशिश अभी जारी है। मैं तो पत्रकार भी हूँ ना सर, जय भीम चैनल का मैं पत्रकार भी हूँ, और मैं सोशल वर्कर तो हो ही हूँ भला है। तो हमारा मतलब है जो सच्चाई है उसको लाना हमारा फर्ज है, क्योंकि ना हम किसी को गुमराह नहीं करना चाहते और ना हम गुमराह होना चाहते हैं। क्योंकि जो आज के लोग हैं किन लोगों के साथ चलते हैं भाई? महात्मा कैसा चाहिए? जिसके पास 2-4 गाड़ियां हो, कमांडो हो। भाई पैसा कहाँ से आ रहा है? जो एक पूर्ण गुरु है, विद्वान है, उसको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। वो तो सत्य का मार्ग बताएगा। हाँ, उसको जितनी संगत या जो भी उसके सेवक जो उसकी सेवा करते हैं, जितना कहना मानते हैं, उससे खुश हो जाता है। लेकिन यही विडंबना है कि हमारे लोगों ने सिर्फ ये देखा है कि वहाँ पे इतनी व्यवस्था है, वहाँ पे इतनी व्यवस्था है, लेकिन जब डर के आधार पे देखेंगे तो हमें वहाँ पे मिलेगा कुछ नहीं। अच्छी बात है, महाराज का प्रचार हो रहा है, होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सच्चाई का प्रचार भी होना चाहिए ना, क्योंकि हमने अपने धर्म शास्त्रों को पीछे छोड़ दिया। हमारे पास अगर हम देखो, भारत का संविधान है, ये सभी के लिए बराबर है, और हमारे पास 2 ही चीजें हैं, एक भारत का संविधान, एक ग्रंथ श्री गुरु आदि प्रकाश। अब जो कुछ लोग संस्था के साथ जुड़े थे वो थोड़े से बीच में लोग ऐसे थे कि उनके कुछ अपने काम चले हुए थे, उन्होंने संस्था को पीछे रख दिया है। लेकिन जो ज्ञान का माध्यम था, जो उसके असूल थे, उसको माना नहीं। इसकी वजह से जो है संस्था का नाम लेना तक नहीं उन्होंने उचित समझा। तो ऐसे गद्दार हमारे बीच में होते हैं, और चाहे कोई भी मिशन में लेकर के चले, लेकिन जब तक वो स्पष्ट रूप से वहाँ का अता पता नहीं बताता तब तक वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो सर 27 तारीख का प्रोग्राम है, वो पोस्टर 2-3 दिन में आ जाएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आपने आना वहाँ पे अगर समय हो। संडे का है 27 अक्टूबर। हाँ सर, 27 अक्टूबर का। कौन संत है? ये संस्था है श्री गुरु आदि प्रकाश संस्था, 700 संतों की बाणी। हाँ, वो प्रचार कर रही है धर्म अपने इसका धर्म पंथ का, आपको लग जाएगा पता। हाँ जी, हाँ जी, श्री गुरु आदि प्रकाश। हाँ, ट्रस्ट नंबर 183, होशियारपुर, आनंदगढ़। नहीं, ट्रस्ट का नाम क्या है? श्री गुरु आदि प्रकाश ट्रस्ट। अच्छा, ट्रस्ट का नाम ही आदि प्रकाश है। हाँ, वो ग्रंथ के नाम से बनाया है ना, श्री गुरु आदि प्रकाश ट्रस्ट।
183 नंबर सर। ये 183 नंबर है ट्रस्ट का। हाँ जी, हाँ जी, 183, 183। 183। हाँ जी, ईयर कौन सा है, सन? ये शायद 1983-84 में बना है शायद, हाँ इसमें रजिस्टर्ड हुआ शायद। 1983-84 का है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, जो ग्रंथ है इसको छपना शुरू हुआ था 1900 शायद महाराजा ने 1927 से शुरू किया था, जब वहाँ पे हमारे को 2 वोटों का अधिकार, वो बहुत सारी ऐसी कहते हैं ना, जब धर्मों के लोग लाहौर में इकट्ठे हुए तो लॉर्ड लोथिन रिपोर्ट के मुताबिक जब लोथिन। ये हाँ जी, जो ग्रंथ आपने रजिस्टर, वो ट्रस्ट जो आपने रजिस्टर्ड कराया है, ये हाँ जी, हाँ जी। होशियारपुर में कराया है? नहीं सर, ये चंडीगढ़ में हो रखा है ना। अच्छा, ये चंडीगढ़ में आपने कराया है। हाँ हाँ हाँ, स्टेट का चंडीगढ़ में होता है ना, क्योंकि इसको आप कहीं भी विश्व लेवल पे ले जा सकते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं। अगर आप वहाँ पे अब 5-10 लोग भी। हाँ जी, ये जो आपका मुख्य ग्रंथ है गुरु आदि प्रकाश, इसके हाँ जी, हाँ जी, इसके जो ट्रस्ट है, हाँ जी, हाँ इसके जी। इस समय जो मुख्य ट्रस्टी, हाँ हाँ, वो संत बिहारी लाल जी है, मैंने उनकी पोस्टें दी है यहाँ पे ना, फोटो डाली है। संत बिहारी दास जी। हाँ, संत बिहारी लाल सर्वप्रस्त है जो। बिहारी लाल हैं? हाँ, बिहारी लाल। लाल जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, संत बिहारी लाल जी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और संत बिहारी लाल जी के बारे में कुछ हमको बताइए, कहाँ के हैं, क्या करते हैं? गृहस्थ ये सर आए हैं या सर, शुरू से सन्यासी हैं? ये नहीं, शुरू से सन्यासी नहीं है, लेकिन जो स्वामी सरदार जिन्होंने ग्रंथ लिखा था उनके शिष्य है, इनका अपना परिवार है, अपने परिवार में रहते हैं और घर में क्या बोलते हैं अपनी फसल बाड़ी का काम भी करते हैं। तो जो मेहनत है वो मेहनत भी करते हैं अपनी, कोई ये एक चीज के ऊपर निर्भर नहीं है कि मेरे को दुनिया मेरी सेवा करेगी या मैं उस सेवा के ऊपर भरोसे रही है। तो जैसे आम इंसान है वो अपने आप को इंसान, आम मनुष्य गिनते हैं, अपने आप को गुरु नहीं कहलाते हो। हाँ, वो अपने आप को गुरु का दर्जा नहीं देना चाहते, वो कहते हैं मैं सेवादार हूँ और सेवादार बन के ही रहना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। हाँ, अगर आप सर 27 को आ सके तो मैं वो नंबर दे दूंगा, आप देख भी सकते हैं, वहाँ पे हिंदी में भी ग्रंथ छप चुके हैं और उसका तमाम ब्यौरा बायोडाटा आप वहाँ पे आकर के पता लग जाएगा। और आपको एक जो बेहतर मार्ग है वहीं से पता चल पाएगा, अदरवाइज हम कहीं पे भी जाएं। जब मैंने कहीं से क्वेश्चन किया ना खुरालगढ़ वालों से कि आदि धर्म का भी मूल ग्रंथ पंथ या उसकी विचारधारा को चलाने वाला ऐसा कौन सा शास्त्र है, तो उनसे जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि जिन ये लोग बोलते हैं ना विरोध दूसरों का करते हैं, लेकिन अपने आप ये उसी श्रेणी में है जिस व्यवस्था ने, जिस श्रेणी ने हम लोगों को ग्रस्त किया है सर। तो ये आदि प्रकाश जो ग्रंथ है, हाँ जी, हाँ जी, जो ईश्वर स्वामी हाँ ईश्वर जी, दास जी द्वारा लिखा गया है, हाँ जी, हाँ जी, ये जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, ये 1960 में पूरा हो गया था। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो लिखा तो 1983-84 में जो है ना वो ट्रस्ट बना था, फिर वो उसके सब जो 1960 में पूरा हो गया। अब नहीं, हाँ 57 में शायद पूरा हो गया था, 57-60 के लगभग। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। जी, तो उसको हाँ जी, हाँ जी। कुछ लोगों ने तत्काल में मान भी लिया था, लेकिन आप इसको 83-84 में ट्रस्ट के रूप में अपने नाम से इसको रजिस्टर्ड करा रहे हैं। परमिशन कैसे मिल गई आपको? अरे भाई वहाँ पे आइए आप, परमिशन ऐसा है, परमिशन संस्था जिसने ट्रस्ट बनाया था स्वामी सदानंद की घरवाली ने ट्रस्ट की रचना की थी और उसके आधार पे ही उसकी मान्यता मिली है। अच्छा, मतलब जो ईश्वर दास जी की धर्म पत्नी थी, हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने ट्रस्ट बनाया था। हाँ उन्होंने ट्रस्ट बनाया था। ये स्वामी जी तो चले गए, लेकिन समाज के अंदर आपने देखा ही है कि समाज की अवधारणा है कि इनको जितना मर्जी समझाए ये, लेकिन अपने जो सच की वास्तविकता है ना उसको चलाने में सक्षम नहीं है। इसलिए हम किसी को गलत भी नहीं बोलेंगे, जो सक्षम नहीं है, जिसके अंदर वो सच की जो सच का अध्ययन नहीं कर सकता, रिसर्च नहीं कर सकता, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। आपके यहाँ पे हमारे हिमाचल में डीजीपी रहे पृथ्वीराज की, तो उनसे भी मेरी कई बार बात हुई। ये दिल्ली में रहते हैं सर, वहाँ पे द्वारिका में। हाँ, अब ये लोग जो भी देखते हैं ना, पढ़े लिखे लोग हैं, ये पीछे चलने वाले हैं, ये चला नहीं सकते। अब चाहे वाम सेना जैसे संगठन है, लेकिन उनका अपना दायरा है।
अब किसी विचारधारा को तोड़ने के लिए सामने वाला कौन सा शस्त्र हमारे पास है? पूरा देश जो है आस्था के ऊपर निर्भर है, लेकिन हमारे साथ हम आस्था की बात नहीं करेंगे, लेकिन आस्था के साथ साथ हमारे पास सत्य है, हकीकत है। अब सर कुछ समय ऐसा आएगा, मुझे भी सेवा का मौका मिला, अभी 2 महीने हुए, ट्रस्ट का मेंबर भी मैं भी नियुक्त हो गया हूँ ना। हेलो, हाँ हाँ, तो हम बहुत जल्द संगोष्ठियाँ करवाएंगे। जिसका जो क्वेश्चन है, जो पूछना चाहता है, या हम किसी को जिम्मेवारी प्रचार की देंगे, तो उसकी ट्रेनिंग होगी, वो किन सिद्धांतों के अनुरूप काम करना है वो उसी हिसाब से होगा। अन्यथा किसी को परमिशन नहीं दी जाएगी। जैसा ट्रस्ट कर रहा है, जितनी ट्रस्ट के पास क्षमता है, वो ट्रस्ट उसी हिसाब से कार्य करेगा। क्योंकि कुछ लोगों को जिम्मेवारी दी थी, जो आप धर्म की बात कर रहे हैं ना, बारी बार, मैं किसी का नाम नहीं देना चाहता, हमारे को सब कुछ पता लग गया है। उन्होंने उस संस्था को छोड़ करके ना, मैं मेरी के चक्कर में कि मैं चौधरी होना चाहिए था, तो उन्होंने उसको उस संस्था का साथ नहीं दिया जितना दिया है। उन्होंने यही सोचा कि जो हमारे मुखबर है, सरप्रस्त है, कि ये तो एक आम गांव के व्यक्ति है, इनके पास इतने रोजगार के साधन नहीं है, तो इसीलिए इन्होंने लोगों ने गद्दारी की है उनके साथ, संतों के साथ। लेकिन वो मैं शुक्रगुजार हूँ ऐसे गुरु का, जिसने अपना जीवन लगा दिया, अपने परिवार तक को नहीं देखा। नहीं तो इंसान अपने लोग लालच के लिए बहुत कुछ देखता है। तो हमने भी सर 2016 में जैसे ही हमारा उनके साथ मिलन हुआ, तो उसके बाद हम इनके साथ ही हो गए ना। ये जो हरी वाले हैं, इनका भी हमने प्रोग्राम करवाया था अपने एरिया में, फिर दूसरे खुरालगढ़ वालों का भी प्रोग्राम करवाया था। ये 2 ही प्रमुख संस्थाएं हैं बड़ी, जो अपने आप को कहती है कि हम ही हुक्मरान है। चलो वो करे, वो कोई बात नहीं, हमें इनका कटाक्ष भी नहीं करना है, ये करने हैं जो अपने हिसाब से करने। कई चीजें अच्छी भी है, हम इसको गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन जो धर्म की बात है, धर्म, अब रविदासी धर्म गठन जो है, ये धर्म है। सबसे बात ये है कि इनको ये पूछा जाए कि रविदासिया धर्म है, अगर है तो उसकी मान्यता आपके पास है, या धर्म संगठन का नाम उसको दिया गया है, किस आधार पर, उसको किस लेवल पे समझा जाएगा, ये भी जरा उनके साथ बात करनी चाहिए वैसे सबको। क्योंकि हमें तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास धर्म भी है, हमारे पास ग्रंथ की जो धार्मिक विचारधारा है, हमारे पास वो भी है सर। ये समझने की जरूरत है पढ़े लिखे लोगों को, जो चल पड़ते हैं भी नहीं ये धर्म क्या चीज है। वाघ मारे जैसे लोग, जिनको पास कुछ पता तो है नहीं किसी चीज का। आप जानते हो सुखदेव वाघ मारे जी, तो महाराष्ट्र वाले को। हाँ हाँ, मुलाकात हुई है मेरी। हाँ, तो सर बहुत सारी बातें हैं, तो इसलिए तो जो हमारा धर्म पत्नी थी स्वामी ईश्वर दास जी की, उनका शुभ नाम क्या है? माता गुरदेई जी कहते हो, तो माता गुरदेई। माता गुरदेई। गुरदेई। हाँ, गुरदेई जी। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने ट्रस्ट बनाया था, तो ट्रस्ट में कितने मेंबर हैं? सर मेरे हिसाब से तो उस टाइम 18-20 मेंबर थे, शायद 16-18-20, जो भी ट्रस्ट की जितनी जरूरत होती थी मेंबर थे उस समय, 1983-84 में। उसके बाद भी चलते गए, कुछ लोग चलते गए, कुछ छूटते गए। अच्छा। चलते रहते हैं, कोई भी संस्था है, आपको पता है। कुछ एक तो संस्था है कि उसने वाणी के अनुरूप चली है, कुछ लोग ऐसे जो वाणी को प्रमुख नहीं मानते हैं, वो अपने हिसाब से ढिंढोरा पीट रहे हैं। तो जो 1983-84 में इस ट्रस्ट का गठन किया, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? है जी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? इसका हेडक्वार्टर वहीं पे जहां आपको बुला रहे हैं हम 27 तारीख को। कहाँ, चंडीगढ़ है, होशियारपुर? ओ नहीं सर, होशियारपुर में। अच्छा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो होशियारपुर में है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। तो बता देंगे, अगर आपके पास समय हो तो आना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इसी पर खोज कर रहा हूँ। नहीं, आइए सर, वेलकम। जो भी सवाल जवाब जो भी है, मिलकर के जो भी है सच का साथ देंगे और सच के साथ चलेंगे, क्योंकि सबका फर्ज है कि जो हमारे महापुरुषों ने जो हमारे लिए मार्ग बताए हैं, उस मार्ग के ऊपर चलना और इस मानवता को ले जाना सबसे बड़ी बात ये है। क्योंकि हमारी काबिलियत का तभी पता चल पाता है कि हम कितने पानी में है। अगर सर गुरुवाद प्रकाश जो वाणी पढ़ता है, वो सभी धर्मों का निचोड़ भी वहीं से निकाल सकता है, सबको जवाब भी दे सकता है। विश्व का चाहे वो कितना भी कोई भी धार्मिक पुस्तक या किसके उसके अंदर कौन कौन सी महाराज ने इसमें सिद्धांत बताए हैं, मानवता के बहुत सारे प्रसंग जो है
वो किस हिसाब से उन्होंने बताया है उसको समझने की जरूरत है, और उसका प्रचार किस हिसाब से करना है वो सर बहुत जल्द जो है इसकी शुरुआत करने की जो कोशिश की जा रही है। वैसे तो प्रचार शुरू है, पर चलो फिर भी इसको बड़े पैमाने पर ले जाने की एक प्लानिंग है। अगर लोगों का साथ रहा तो। आप जो आदि प्रकाश ग्रंथ है, हाँ जी, हाँ जी। इसके संदर्भ में क्या जानते हैं? पहले तो सर आप अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम सर हीरचंद है, हीरचंद हिमाचल से हूँ मैं। श्री वीरचंद जी। हाँ, हिमाचल नालागढ़ सोलन से। जी, हिमाचल से। हाँ जी, हाँ जी। हिमाचल से हैं, ठीक है। हम्म। तो मैं ये जानना चाहूँगा वीरचंद जी, ये आदि प्रकाश ग्रंथ आपने तो अच्छे से पढ़ा होगा ना? सर पढ़ रहे हैं, मैंने घर में रखा हुआ है। नहीं, घर में रखना एक अलग चीज है, हम्म। और उसको पढ़कर आत्मसात करना। मैं बता देता हूँ। जब शुरुआत की पंक्तियां जब शुरू होती है ना ग्रंथ की। हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, कहें आप। हाँ, जरा जरा सुनना, वहीं से पता लग जाएगा। मैं 5-7 पंक्तियां आपको बता देता हूँ। जब ग्रंथ की जरूरत पड़ी और स्वामी सरदास महाराज ने इसमें किन लफ्जों में उस ईश्वर की रचना की, उन्होंने कहा, और जो शुरू के इसके अक्षर है वो कहते हैं, आदि पुरख तू बेअंत बेअंता पै परम जुनी से रंता। जब देखो आदि पुरख हे ईश्वर तू आदि पुरख बेअंत बेअंता पै परम जुनी से रंता। अब कहते हैं जननी तात उदर ना वासा, कि जो ना तो माँ के गर्भ से पैदा होता है, और शब्द ज्योत में किन्हों प्रकाशा। शब्द और ज्योत, जब वो इंसान सब उसकी कमाई करता है तो इंसान के बीच में जो पवित्र वो ज्योत है वो इंसान के अंदर जाग करके उसको एक बड़े पैमाने पे जागृति ला देती है इंसान को कि अपने हिसाब को जान, और जो असली है उसको उस मार्ग को जानने की कोशिश कर। अब आदि पुरख तू बेअंत बनता है परम जुनी से रहता जननी ता तो उदरना वाता सब ज्योत में तीनों प्रकट। अब कहते हैं साज साजो साज बनायो अभेदी तू तेरा भेद ना पायो। अब कहते ठाठ रचा तब कोई ना जाने, ठाठ रचा तब कोई ना जाने बना तना तो आंख बखाने की। जब उसने रचना की तो कोई नहीं जानता, जब बन गई चीज फिर बोलते कि हमने ये देखा हमने वो देखा। तो बना तना तो आंख बखाने सिप्त कह देव नरहारे तेरे चोज असंख्य अपारे। रविदास रंग रूप जातना तोरी आदि पुरख परमात्मा मोरी। पिंड अंड ब्रह्मांड को साजा अखी अखत तू इहो विराजा जहां वास सब ठाठ बनाया बेअंत प्रकाश अंत ना पाया दुन अनहद शब्द की आवाज बजाई अगम अलख सती पुर सरचाई। तो ऐसा है जी, उसमें हर चीज महाराज ने दी है कि संसार की रचना कैसे हुई और कैसे कैसे वो परमेश्वर की और शक्तियां जो है उनको, जो 33 कोट देवता है वो कब पैदा हुए, उनके पहले कौन थे, और जो असली ईश्वर है वो कहाँ थे। क्योंकि 3 गुणों के चक्कर में ये संसार डूबा हुआ है। उसके बाद 3 गुणों के बाद तो वो 33 कोट देवता बनता है। ये सर बहुत सारी ऐसी बातें हैं ना, ये पढ़ने से खुद, अगर मेरे कहने की अगर वहां पे अब ग्रंथ पढ़े फिर आप पूछे फिर कुछ मजा और है। क्योंकि जब आप किसी चीज के ऊपर अध्ययन करोगे फिर सवाल जवाब होगा, फिर मजा कुछ और है। जो हमने सोचा जो हमने समझा तो उसके बाद ही जब हमने देखा कि ये तो हमारे को वास्तविकता और सत्य मिल गया, तो इससे बड़ी चीज दुनिया में है नहीं कहीं, और ये चीजें आपको कहीं भी नहीं मिल सकती सर, जो वाणी के अंदर उन्होंने दिया है ये चीजें हैं। और बोलो सर। हेलो। हाँ, मेरा प्रश्न ये था, हाँ जी, हाँ जी। आदि प्रकाश ग्रंथ को आपने सरसरी नजर से पढ़ा है, थारोली पढ़ा है, या अभी लाकर सिर्फ घर में रखा है? जी? या ग्रंथ को लाकर सिर्फ घर में रख दिया है? नहीं, घर में लेकर देख लिया। हम प्रचार भी, मतलब हम अपना हर महीने गेटे अखबार मेरी बात को आप अन्यथा ना लें। कई बार ऐसा होता है कि हम मार्केट में जाते हैं, कोई पुस्तक अच्छी लगती है, उसको खरीद के ले तो आते हैं, फिर ऐसा व्यस्त हो जाते हैं कि उसको कभी 2-4 पन्ने पढ़ लिए वरना नहीं। और मैं बात बता देता हूँ। हमने 10 बीसवीं जमीन भी दी है वहाँ के लिए ना, स्थान भी बनाने जा रहे हैं। अभी संतों ने वहाँ पे उद्घाटन कर दिया, पत्थर लगा दिया है। ऐसा नहीं है वहाँ पे काम होगा, संस्था बनेगी, वो सब ब्रांच बनेगी वहाँ पे हमारे एरिया में। तो आप ट्रस्ट के मेंबर हैं क्या? हाँ, मुझे भी ट्रस्ट का मेंबर बनाया गया है।
अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपका बेसिकली वर्क क्या है, क्या काम करते हैं आप? मेरा तो सर अपना फर्नीचर का काम है, वेल्डिंग एल्यूमिनियम का काम है, बाकी यही काम करते हैं, शॉप है अपनी। अच्छा, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, शॉप है मेरी अपनी ना। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो होशियारपुर में आपका अपना बिल्डिंग का वर्कशॉप है, हैं? हाँ वो हमारा है, क्योंकि हमें भी अपने नालागढ़ से 120 किलोमीटर पड़ जाता है सर, वो जो ट्रस्ट जहाँ का वो एरिया है, जो अच्छा, प्रमुख संस्था है। अच्छा। हाँ 120 से 130 ही किलोमीटर होगा। तो होशियारपुर से भी आगे कहीं पर है क्या? नहीं नहीं सर, होशियारपुर के साथ ही है, आपको रेफरेंस दे देंगे, नहीं, आपने आ जाना तो जरूर। आप होशियारपुर में नहीं है क्या? आप, जाएंगे सर, आप आपका 27 को सर। कारोबार कहाँ है? चंडीगढ़ में? नहीं नहीं नहीं, कार्यालय वहीं पे है, होशियारपुर में ही। नहीं नहीं, आप जो बता रहे हैं, जो आपका जगह स्थान है, उस जगह नहीं वो के आसपास मेरा सबसे ग्रीस, ज्यादा। मेरा हिमाचल में है सर, नालागढ़ हिमाचल में, मैं ग्रीस अच्छा, स्थान जो है मेरा। तो आप जो कारोबार जो आपका है वो हिमाचल में है? हाँ सर हिमाचल में, हिमाचल में आपने बद्दी का नाम सुना होगा, इंडस्ट्री एरिया बहुत बड़ा एरिया, बद्दी नालागढ़ जिला सोलन। जिला सोलन? हाँ हाँ। अच्छा, तो आप जिला सोलन से इस समय बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर, जिला सोलन से बात कर रहा हूँ मैं, तहसील नालागढ़ से कर रहा हूँ बात में, पर हूँ जिला सोलन में है इस समय। अच्छा, नानागढ़। हाँ हाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम्म हम्म। आपने इतना कष्ट उठाया कि आपने उधर से फोन लगाया। मैं तो चूंकि आज कल यहाँ पर 10 तारीख को पूजा थी, अच्छा। तुगलकाबाद रविदास मंदिर में, जो हर महीने की। हाँ मैंने देखा था ना, वो अपने पोस्ट इसमें डाली हुई थी कि तुगलका बाग में जो है उसका जो अमृत बाणी है उसका पाठ वगैरह होगा। वो हर। ये सर बहुत ये ऐसा है ना, जब अमृतबाणी उस समय है भी नहीं थी, जब ये स्वामी सरदास महाराज के साथ ना वहाँ पे जो पिप्पल दास और सरबन दास थे ना, वो संतों के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में वो मना कर दिया था इन्होंने। चलो छोड़ो, मैं ये नहीं कहना चाहता है, पूर्ण अधूरों की जो बात में अब नेक जो शक्ति अब आ रही है वो काम हो जाएगा अब सभी का, और पानी पानी और दूध अलग अलग हो जाएगा, वो समय ऐसा आ रहा है। आ, और ये अमृतबाणी जो है इकट्ठी की हुई है इधर उधर से, तब अमृतबाणी बनी है जी, ये उसको हमने अमृतबाणी का नाम दे दिया। जो असली अमृत है उसको हमने अमृत नहीं समझा। जो एक संत ने 27 वर्ष में जिस ग्रंथ को पूर्ण कर दिया, और जिसमें 700 संतों की वाणी हो, और जिस संत को ये कहा गया हो सभी धर्मों की तरफ से कि भाई इसमें हमारी वाणी नहीं आनी चाहिए, हमारे ग्रंथ साहब के इसमें वाणी से भिन्न होना चाहिए, हमारी कुरान से भिन्न होना चाहिए, हमारी बाइबल से भिन्न होना चाहिए, हमारे 18 पुराणों से 4 वेदों, वही 18 पुराण 4 वेद वही आ गया, इससे हमारा भिन्न होना चाहिए। उस पवित्र अमृत को हमने समझा नहीं, और फिर हमने बोल दी कि हम बहुत बड़े महात्मा हैं, हम तो पूरे विश्व के अंदर प्रचार कर रहे हैं। करे पैसे के साथ कुछ 10-20 बंदे मिलकर के काफी आगे ले जा सकते हैं, लेकिन साहब कांसीराम के बाद भी आपको पता ही है भी क्या कंडीशन हो गई है, क्योंकि वो वही थे। अब सिद्धांत गतिविधियां कैसी होनी चाहिए ना, मिशन के आधार पे, तभी आगे कामयाबी मिलती है, अदरवाइज सर इम्पॉसिबल बहुत ज्यादा। हाँ हाँ तो वीर चंद्र जी, मैं ये जानने का उत्सुक था हाँ जी, हाँ जी, कि जो इनका आदि प्रकाश ग्रंथ है, हाँ जी, हाँ जी। वो मैं अभी गया था जालंधर, इनके वहाँ पर वहाँ पे सर, डेरा में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इनके डेरे से वो इनका आदि प्रकाश, वो सॉरी, अमृतवाणी में ले आया। हाँ जी, हाँ जी, और इस अमृतवाणी में ये कहते हैं कि हमने जो है 40 शब्द गुरु ग्रंथ साहब से लिए हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो इसलिए आजकल मैं यहाँ पर बंगला साहब भी चला जाता हूँ, हाँ जी, इनके हाँ जी, उन 40 शब्दों का गुरबाणी से मिलान करने के लिए, हाँ जी, हाँ जी, कि इनके शब्द वही हैं, शब्दों के अर्थ वही हैं, या कुछ और लिख दिया। हाँ हाँ, तो मैं इसके लिए जाता हूँ, तो अभी तक जो हमने अपनी खोज में पाया है, तो हाँ जी, हाँ जी, 40 शब्दों की जो स्क्रिप्ट है, हाँ जी, हाँ जी, 40 शब्दों की जो स्क्रिप्ट है, वो तो ठीक है, हम्म। उसमें 19-20 का डिफरेंस हो सकता है हाँ बिल्कुल सही कहा मगर आपने।
जैसे पंजाबी में कहेंगे शब, हाँ हाँ और जो हिंदी में कहेंगे शब, हाँ हाँ। तो वो थोड़ा सब और शब का वो थोड़ा सा डिफरेंस है। उसको अगर हम्म छोड़ दीजिए तो हम्म। स्क्रिप्ट जो है 19-20 का ही डिफरेंस है, ठीक है। बिल्कुल। 90-90% है। अब हम्म उसकी उसकी जो ट्रांसलेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं हम्म। उन मूल शब्दों की, हम्म। उसमें मैं बड़ा जमीन आसमान का अंतर पा रहा हूँ। नहीं, वो आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने भी एक भैंस वालों की पुस्तक पढ़ी थी ना, तो उन्होंने उच्चे मंत्र लाल रसोई आद गड़ी रहन न हुई, तो मैं कई शब्द देखे ना महाराज। ये इन्होंने शब्दों की व्याख्या इन्होंने और लोगों ने इसलिए कर दी है कि महाराज जी की वाणी जो है ना उसको छोटा बना करके व्याख्या की है, ताकि ये मतलब इसी प्रकार की परिस्थिति बनी रहे और लोग बोले कि हाँ ये यही इसका अर्थ है। क्योंकि आपने सही बोला सर ये। चलो सर, मैं ना फिर आपका नंबर मैंने नोट भी कर लिया। बाकी 27 को आपने दर्शन भी देने हैं, और 200 जो है अगम बाणी, 2000 अगम बाणी जो है वो हिंदी में पुस्तकें जो वो भी छपवा ली है, और ट्रस्ट के पास 500-600 ग्रंथ अभी मौजूद है हमारे पास ना जी। 500 शायद 500, हाँ 500 के लगभग ग्रंथ है पड़े हुए हिंदी में। जी। हाँ, तो मैं 27 वाला आपको पोस्टर सेंड कर दूंगा। समय है तो आपने सर जरूर आना। मैंने इसको भी बोला है, कईयों को बोला है कि हमने प्रचार करना सत्य के आधार पे, कहीं पे बैठ लेंगे, किन बिन्नू बिन्नू का अनुरूप काम करना है हमने, क्योंकि हर हर स्टेट के अंदर ना अलग अलग लोगों की अपनी विचारधारा है। वहाँ पे किस बंदे की क्या समस्या है, क्योंकि हमने सामाजिक परिस्थिति को पहले समझना है। वहाँ पे फिर हम सच को कैसे आगे ला सकते हैं ना, तो फिर हम लोगों को फर्ज बनता है कि आपने इस हिसाब से अपने स्टेट में काम करना है। वहाँ पे कैसी स्थिति है, वहाँ पे लोग उलझे ना आपदारी में, और सच का प्रचार करे, और ताकि हमारे जो आगे वाले प्रचारक है उनको किसी प्रकार की जो है कोई समस्या पैदा ना कर हो। वो हम बैठ करके करेंगे, जैसा जहाँ पे जितना छूट होता है जो कर सके उतना ही करे, ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके करेंगे बैठ के बात ना, अभी प्लान बनाएंगे सर। वो प्रोग्राम हमारे आने वाले समय के लिए वो शुरू होंगे ना, तो हमने जो जितनी सी हमारे अंदर समर्था है या हमारा आत्मविश्वास है, उसके बावजूद जो है हम ट्रस्ट के साथ आज भी खड़े हैं, हमेशा ही खड़े रहेंगे। और मैंने हमेशा ही आज तक एक गुरु रविदास महासभा का अध्यक्ष होने के नाते हमने सच का साथ दिया है, और हमने आज तक अपने प्रोग्राम को कई हाई जैक नहीं हमने होने दिया। बड़े बड़े लोग भी आते थे, लोगों को लगता था कि जो हमारे साथ अपनी लोकल संस्था के साथ जुड़े हुए कि यार कहीं प्रोग्राम ये हाई जैक ना हो, लेकिन जो महापुरुषों की विचारधारा है उसको हमने आज तक आंच नहीं आने दी। लेकिन कल को क्या हो जाए वो मैं कह नहीं सकता, जो आज तक है। तो अगर किसी के अंदर सच्चाई है तो ईश्वर उसकी रक्षा करता है, गुरु का आशीर्वाद उसको हो जाता है। ये चीजें हैं सर। ठीक है सर, मिलेंगे जरूर। जरा मैं भी जरा काम कर रहा था, आपका समय ज्यादा ले लिया। श्री राम सिंह शुक्ला जी को आप जानते हैं? बस छोड़ो सर, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी दुनिया जानती है उसको इंडिया पे। कौन नहीं जानता। हम्म, हाँ अच्छा, चलो फिर हाँ, किसी समय और बात करते हैं। एक्चुअली मैं ग्रंथ से संबंधित कुछ और चीज जानकारियां आपसे लेना चाह रहा था। कोई बात नहीं सर, यदि आपने आपके ऐसा पास करना। समय हाँ हो हाँ तो हाँ, हमको दोबारा समय दें, क्योंकि मैं कुछ चीजों को जरा शीघ्रता से क्लियर कर लेना चाह रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, जरूर करना। और एक दो दिन में मैं शायद एक दो दिन में ना डिटेल में बात करूंगा। ये कुछ लोग ऐसे हैं, इन्होंने प्रमुख संस्था को पीछे रखा अपनी वजह से, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कुछ ऐसे लोग हैं, वो आपको पता लग जाएगा, जो वाणी की बात करते हैं लेकिन प्रमुख संस्था का नाम क्यों नहीं बता रहे हैं। जो आदि धर्म की बात कर रहे हैं, जो सच्चा आदि धर्मी होगा वो चाहे संस्था से बेशक अलग हो जाए, लेकिन वो सच कभी नहीं छुपाएगा। वो कहेगा कि हमारी वो संस्था है, वहां पर चले जाओ। ठीक है, किसी की गतिविधि कैसी है, किसी के विचार नहीं मिलते हैं, पर लेकिन किसी को गुमराह भी नहीं करना चाहिए। ईश्वर के पास हमने जान देनी है। अगर हम गुरुओं के विचार, ये तो खुद का जो संगठन बताते हैं, विश्व आर्य धर्म मंडल। बहुत कुछ बताते हैं, बड़े बड़े यहाँ पे बने हैं। एक वहाँ पे है ना, ये चमार बहाल संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना हुआ है वहाँ। एक आदि धर्म की वीर सेना करके है। तो वही उसी की बात कर रहा था मैं, आर्यन की। वही है आर्यन। अच्छा, वो आर्यन, अच्छा उनकी बात। हाँ, आपने उसको बोलना आर्यन को कि आपकी प्रमुख संस्था कहाँ है, भी हमें ग्रंथ भी चाहिए। लेकिन अब ट्रस्ट ने फैसला ले लिया है कि ग्रंथ को जाएंगे सीधे डायरेक्ट जाएंगे, किसी के थ्रू नहीं जाएंगे। और जो
ट्रस्ट की गतिविधियां है उसके अनुरूप ही काम होगा। क्योंकि पहले था चलो सोच रहे थे चलो वाणी चली जाए अच्छी बात है, लेकिन अब लालच भी नहीं है, लोग बाद में ले जाते हैं फिर उसका रिजल्ट ही नहीं आता, फिर उसको तोड़ मरोड़ करके और तरफ ले जा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर, तो फिर करेंगे 1-2 दिन में बात, है ना। आपसे आज जानकारी मिली, अच्छा लगा कि मूल संस्था जो है हाँ जी जो हाँ जी ट्रस्ट जो है इसी नाम से हाँ जी रजिस्टर्ड है, और गुरु क्या नाम स्वामी ईश्वर दास जी की धर्मपत्नी द्वारा बनाया गया है। तो इसको बिल्कुल जी तो हम बिल्कुल फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन तो कह ही सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 ना, आपने इसको काम को बढ़ाना है। अगर आप 3-4 लोग अपने साथ ले लेते हो तो आप पूरे दिल्ली या आप अपनी अलग 7-7 स्टेटों में भी इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। तो जो भी रूल सिद्धांत होंगे तो बैठ करके ये बता दिया जाएगा, क्योंकि चलो जब मिलेंगे तब होगा ना, 2-4 बार मिल जाए तो फिर पता लगता है कि भी नहीं है क्या चीज है ना। तो मैंने सवाल जवाब के लिए सर इसलिए लिखा था ना कि वो सवाल जवाब एक जीवन में हमें क्या चीजों की जरूरत है, कैसे ज्ञान की जरूरत है, या हमें जीवन के अंदर हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो उससे पहले है मुझे उस चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो उसमें ना सर जो भी मैंने बात की है तो ग्रंथ के आधार पे जो वाणी है उसके आधार पे इसका सारा सवाल जवाब मिल जाता है, लेकिन वो हमारी क्षमता है उसकी व्याख्या करना, उसको देखना समझना। तो ये सर बातें हैं। ठीक है सर, फिर मिलते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल जरूर मिलते हाँ ठीक है, जय गुरु। हैं।